सीरियल मन सुंदर के आने वाले ट्रैक में कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है, जहां सुकून यह समझ जाती है कि जब तक रूही इस घर में मौजूद है, वह नहार और सुकून के रिश्ते के बीच दीवार बनकर खड़ी रहेगी। इसलिए सुकून पहले चालाकी से रूही का शरीर दोबारा हासिल करती है और मंदिर जाने के बहाने रूही की आत्मा को कमजोर करके एक कांच की शीशी में कैद कर देती है, ताकि वह कभी बाहर न आ सके। नहार को जब सुकून पर कुछ अजीब सा शक होता है, तो सुकून बहाने बनाकर उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वह सिर्फ एक बुरे सपने के असर में उलझी हुई थी। लेकिन नहार को उसके व्यवहार में लगातार बदलती बातें, पंजाबी गाने, अलग अंदाज और अजीब हरकतें स्पष्ट संकेत दे देते हैं कि यह उसकी रूही नहीं है, बल्कि सुकून ही उसका रूप बनाकर खेल खेल रही है। नहार कुछ कहता नहीं, क्योंकि उसे डर है कि सच सामने आया तो सुकून रूही को नुकसान पहुंचा सकती है। तभी उसे पता चलता है कि सुकून किसी बोतल को लेकर चुपके चुपके जंगल की ओर जा रही है, और वह उसके पीछे पीछे पहुंचता है। लेकिन सुकून अचानक गायब हो जाती है, जिससे नहार बुरी तरह घबरा जाता है। तभी उसे रूही की कही हुई बात याद आती है कि वह अपने मन की आवाज सुनकर उसे ढूंढ सकता है। दिल पर हाथ रखते ही नहार को रूही की हल्की सी पुकार सुनाई देती है, और वह आवाज उसे सीधे उस जगह पर ले जाती है जहां सुकून ने रूही की कैद की हुई शीशी को मिट्टी में दफना दिया था। नहार बिना देर किए मिट्टी हटाता है और बोतल को तोड़ देता है, जिससे रूही मुक्त हो जाती है, और भगवान की कृपा से पहली बार उसकी आवाज नहार तक साफ साफ पहुंचती है। इसके बाद रूही नहार को सुकून की हर एक करतूत का सच बता देती है और उसे उस बाबा के पास ले जाती है, जो अब घर आकर सुकून को हमेशा के लिए उसकी असली जगह पर पहुंचाने का प्रण लेता है, ताकि वह फिर कभी नहार और रूही की जिंदगी में वापस न आ सके। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सुकून का अंत और रूही नहार की नई शुरुआत दोनों साथ साथ नजर आने लगते हैं। और आगे क्या होगा, यह देखना अब और भी रोमांचक होने वाला है।